ओम नमो नारायण। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, प्रोजेक्ट सेल्फ और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और ये 49th सेशन है। हम अरण्य कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा 4 से आगे पढ़ना शुरू। हमने पिछले दोहे में देखा कि अत्रि, पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि अत्रि ऋषि के आश्रम में श्री राम पधारे। आज यहीं से आगे बात करना शुरू करेंगे। रामचरितमानस की जो संरचना है, इस पे थोड़ा सा विचार कर लेना सम्यक होगा। रामचरितमानस में हम पढ़ रहे हैं कि तुलसीदास जी ने जो सभी हम सबके लिए लिखा है वो हम पढ़ते हैं। ये क्या है जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को बताया और वही तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को क्या बताया? जो भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कहा, वो सब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को बता रहे हैं और वो तुलसीदास जी हम सबको बता रहे हैं। और जो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को भी सुनाया। तो ये कथा में आप देखेंगे कई बार कौन कथा किसको बता रहा है, ये लगातार बदलता रहेगा। ये कथा ऐसी है जो पशु योनि से पशु योनि तक, ईश्वर ने ईश्वर से कही, मनुष्य ने मनुष्य से कही। तो हर तरफ हम देखते हैं राम कथा जारी है। तो आज हम इसी को, राम कथा को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि जब माता अनुसुईया माता सीता से मिली, तब उन्होंने उन्हें क्या बताया और अत्रि जी ने क्या कह के उन्हें मिलवाया। तो अनुसुईया जी, माता अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी हैं और उनके बारे में काफी उल्लेख शास्त्रों में आता है। और रामचंद्र जी को उन्होंने ऐसे परिचय दिया कि ये अनुसुईया जी हैं। जब उन्होंने मिलवाया माता सीता और रामचंद्र जी से अनुसुईया जी को, तो कहा ये अनुसुईया जी हैं। इन्होंने अपने तपोबल से ये गंगा को यहां लेके आई और ऋषियों के विघ्न दूर करे। इन्होंने देव कार्य निमित्त, एक बार ऐसा भी हुआ कि एक रात्रि को 10 दिन तक, 10 दिन की एक रात्रि इन्होंने बना दी। इतना इनमें तपबल है। और इन्होंने 10,000 वर्ष उग्र तप किया है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश तक ने इनके पुत्र बन के उन्हें जन्म लेना पड़ा। ये सारे अचीवमेंट्स, या हम कहें एक्रोलॉइड्स ऑफ माता अत्रि जी ने बताए रामचंद्र जी को और सीता जी। और इसी तरह से ये जो हमने आपको बताया, ये वाल्मीकि रामायण में ऐसा उल्लेख आता है, अयोध्या कांड सर्ग 118। इससे काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। हम किसी को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हम कैसे किसी के महत्व को मंडित करते हैं किसी नए व्यक्ति के सामने। अत्रि जी ने रामचंद्र जी के सामने ये कहा कि ये माता तपोबल से, अनुसुईया जी तपोबल से गंगा को यहां तक ले आई। तो ये गंगा को लाने की एक सुंदर कहानी है। तो चित्रकूट में एक ये गंगा किस प्रकार आई, तो ऐसा कुछ हुआ कि एक बार, ऐसा कहानियां शास्त्रों में पढ़ने में आती है कि कई ऐसा हुआ कि उस जो क्षेत्र था, और उस क्षेत्र में 100 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। इतना भयंकर अकाल पड़ा। सब दुखी होके फिर अत्रि मुनि के शरण में आए। पर अत्रि मुनि बहुत बड़ी गहरी समाधि में थे उस समय। तो अब माता अनुसुईया ही थी जिनसे वो अपनी बात कह पाए। तो माता अनुसुईया ने उनकी कष्ट को जब सुना, तो उन्होंने अपने पूरे तेज से, पूरे तप से शिव जी के लिए तपस्या करना शुरू की। जब शिव जी प्रसन्न हुए, तब उन्होंने उनसे ये कहा कि गंगा यहां आए और पूरा लगभग
54 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, और अत्रि ऋषि ने, और 54 वर्षों बाद जब अत्रि ऋषि ने समाधि खोली, तब वो देखते थे कि माता अनुसुईया से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि गंगा जी, माता जहां कहेंगी वहां आएंगे। तो गंगा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें कहा कि देवी, अब तुम जो चाहो मांगो। तो अनुसुईया जी ने कहा कि जहां मेरे स्वामी हैं उस क्षेत्र में मुझे आपका जल चाहिए। गंगा जी ने कहा, एक छोटा सा गड्ढा बनाओ, मैं स्वयं उसमें उतरूंगी और जल रूप स्थापित हो जाऊंगी। तो माता अनुसुईया ने जल लेके अत्रि ऋषि को दिया। उन्होंने और एक छोटा सा गड्ढा वहां बनाया, और वहां प्रकट हुआ, गंगा जी वहां प्रकट हुए। और तब से उस गंगा को मंदाकिनी गंगा कहा जाता है। और जब गंगा वहां प्रकट हुई, तब उसके बाद गंगा जी को उन्होंने कहा, अब आप यहीं रहिए, अब आप यहां से कहीं मत जाइए, आप आ तो गई। तो गंगा जी ने कहा कि तुम मुझे तुम्हारा जो इतना बड़ा तप है उसका 1 वर्ष का तप का पुण्य दान कर दो। अगर तुम 1 वर्ष का पुण्य भी मुझे देती हो तो फिर मैं यही निवास करने लगूंगी। तो उन्होंने 1 वर्ष का पुण्य माता अनुसुईया ने गंगा जी को दान कर दिया, और इसीलिए वो मंदाकिनी गंगा के नाम से वहीं स्थापित हो गई। सो इस तरह से उन्होंने अपने तपोबल से वो लेके आई और चित्रकूट में स्थापित हुई। दूसरा, उन्होंने कहा कि देव निमित्त उन्होंने 10 रात्रि की एक रात्रि बना दी थी, ऐसी भी उनकी उनकी शक्ति थी। तो ऐसी भी कहानियां आती हैं शास्त्रों में कि अनुसुईया जी की एक फ्रेंड थी, सखी, उसको बिना किसी अपराध के मार्कंडेय ऋषि ने एक बार श्राप दिया। बिना किसी अपराध के मतलब इतना बड़ा अपराध ना भी रहा हो, और श्राप था कि तू सूर्योदय होते ही विधवा हो जाएगी, तेरा पति इस दुनिया को छोड़ देगा। जब वो रोती हुई अनुसुईया जी के पास पहुंची, तो अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से जाना कि उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं है जितना उसे पनिशमेंट मिला। तो उन्होंने कहा कि अब मैं मार्कंडेय ऋषि का श्राप तो नहीं बदल सकता, पर उन्होंने कहा कि सूर्योदय होते ही तेरे पति के प्राण चले जाएंगे, मैं सूर्योदय रोक देती हूँ। तो उन्होंने अपने तपोबल से 10 रात्रि की एक रात्रि कर दी। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मानो लंबी समय तक यहां रात्रि रही। और तब फिर जब रात्रि रही तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ा। तो फिर ब्रह्मा आदि देवता आए, और जब उन्होंने बात सारी समझी तो उन्होंने ऋषि से निवेदन किया। ऋषि ने अपने शाप को स्थगित कर दिया, और उसके बाद सूर्योदय हुआ। तो ऐसा उन्होंने 10,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की कथा तो हम पढ़ ही चुके हैं कि वो सतीत्व को परीक्षण करने आए, और उनके बाद फिर उनको उन्हीं का पुत्र बनना पड़ा। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। रामचरितमानस में उल्लेख आता है, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। तो जब दो माताएं एक साथ मिली, माता अनुसुईया और सीता माता, तो माता अनुसुईया को बड़ा प्रसन्नता हुई, और उन्होंने माता सीता को साथ में बिठाया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाय, कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और फिर उन्होंने ऐसे आभूषण उन्हें दिए जो नित्य नए और निर्मल बने रहते थे। शायद माता अनुसुईया ये जानती थी इतना लंबा वनवास है, कहां बार बार कपड़े नए मिलेंगे भी। सीता राजकुमारी हैं, रानी हैं। तो उन्होंने ऐसे उनको दिव्य आभूषण दिए और दिव्य वस्त्र दिए जो हमेशा रहने। उन्हें शायद ये भी अंदाज था अपने तपोबल से कि राम जी को जब सीता जी ने कहा था मैं चलूंगी, तो राम जी ने, आप लोगों को भी याद हो, उन्होंने कहा था अब अपने सारे आभूषण माता अरुंधति को दे दीजिए।
ऋषि वशिष्ठ की जो पत्नी थी अरुंधति माता, और अब अनुसुईया माता है। तो सीता जी तो अपने सारे आभूषण दे चुकी थी, पर यहां उन्हें दिव्य आभूषण और वस्त्र पहनाए गए। ये दिव्य वस्त्र थे, यही वो आभूषण था जो बाद में माता सीता को उनकी जब अपहरण होगा उस समय वो उस सूत्र के रूप में छोड़ के जाएंगी। तो इवन आध्यात्म रामायण में भी उसका उल्लेख आता है। अभी आपकी स्क्रीन पे आपको तीनों रामायण दिख रही हैं। सबसे ऊपर वाल्मीकि रामायण है, लेफ्ट में रामचरितमानस, और जो अगले श्लोक है ये आध्यात्म रामायण के हैं कि अनुसुईया जी ने अपने समान दंड सी पड़ी सीता जी को देखकर अति हर्षित हो उनका आलिंगन किया, और विश्वामित्र द्वारा निर्मित दो दिव्य कुंडल भी उन्हें भेंट किए, जो स्वयं विश्वामित्र ने बनाए थे, द कंस्ट्रक्टर ऑफ होल डिवाइन। और उनको रेशमी वस्त्र भेंट किए। सुंदर मुख वाली अनुसुईया जी ने सीता जी को दिव्य अंगराग भी दिया, और वो कपड़े दिए उनको। ये सब चीजें देने से उनके पास दिव्य वस्तुएं आ गई, जो उनको आने वाले समय में वनवास के दौरान मदद होती। फिर उन्होंने कुछ स्त्री धर्म के बारे में बातें कही। अब इससे पहले कि हम ये सब बातें आपको बताना शुरू करें, दो तीन चीजें याद रखने वाली है। पहली, हम ध्यान रखें कि माता अनुसुईया एक ये प्रचंड तेजस्वी महिला है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को जिनकी भक्ति सत्यत्व और तप के सामने समर्पित होना पड़ा, ऐसी माता अनुसुईया है। तो हम किसी ऑर्डिनरी महिला की बात नहीं कर रहे, और दो ऑर्डिनरी महिलाएं बात नहीं कर रही हैं। 10,000 वर्षों का तप उन्होंने किया। इसका मतलब वो एस्ट्रल प्रेजेंस में भी रही होंगी बहुत समय। उन्होंने अपने शरीर को पुनर्निर्माण किया होगा कई बार, सेल रिस्ट्रक्चर किया होगा कई बार। तो इस कदर विदुषी और इंटेलिजेंट और आध्यात्मिक ये महिला है। और दूसरी तरफ माता सीता जो स्वयं प्रकृति है, इनमें संवाद हो रहा है। तो इनके संवाद को हम ट्रांजैक्शनल रियलिटी मात्र में नहीं ले सकते। ये जो दो माताएं बात कर रही हैं, इनको दो तीन तरह से लिया जाता है। एक तो एब्सोल्यूट रियलिटी में हम देखेंगे इस संवाद का अर्थ क्या है। दूसरा, ट्रांजैक्शनल रियलिटी में भी हम देखेंगे व्यवहारिक सत्य। पर कई बार जब आप इसका अर्थ केवल प्रादिभाषिक सत्य में लेते हैं या केवल ही ट्रांजैक्शनल रियलिटी में लेते हैं तो मुश्किल हो जाता है। इसको एब्सोल्यूट रियलिटी में देखना जरूरी है, क्योंकि ये माता अनुसुईया कह रही है और माता सीता को कह रही है। सो एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है? माता सीता जीवात्मा का प्रतीक है, माया का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है, और राम जी ब्रह्म का प्रतीक है। तो राम जी ब्रह्म है और माता सीता जीवात्मा है। राम जी मायापति हैं, माता सीता माया है। राम जी पुरुष हैं तो माता सीता प्रकृति है। यह है एब्सोल्यूट रियलिटी। ये सुनिए, ये ध्यान में रखिए और सुनना शुरू करें। चलिए, माता क्या बता रही है समझना शुरू करें, एब्सोल्यूट रियलिटी से भी, और बीच बीच में हम सामाजिक रियलिटी पे भी थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करते रहेंगे। पर ये एब्सोल्यूट रियलिटी से डिकोड होने लायक है। मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रत सब सुनिराज कुमारी, अमित दानी भरता भय देही अधम सो नारी सो सेवन तेही। उन्होंने कहा, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब हित करते हैं, पर असीम सुख देने वाला केवल पति होता है। वो स्त्री अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। वो जीव अधम है, वो जीवात्मा अधम है जो ब्रह्म की सेवा नहीं करता, जो ब्रह्म की ओर नहीं देखता, वो अधम है। और यदि इसको हम ट्रांजैक्शनल रियलिटी में लें, तो ट्रांजैक्शनल रियलिटी में इसको जेंडर न्यूट्रल पढ़िए। जेंडर न्यूट्रल पढ़िए, इसका मतलब जो
महिला को कहा जा रहा है एग्जैक्टली वही पुरुष के लिए भी सत्य है। तो फिर महिला को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां महिला से बात हो रही है। आप जिससे बात करते हैं आप उसको समझाते हैं उसके विषय में, आप किसी और के विषय में उसको नहीं समझाएंगे। क्योंकि परिवर्तन या कोई भी चेंज करना है वो व्यक्ति स्वयं करता है। तो यहां चूंकि एक स्त्री दूसरी स्त्री को बता रही है, ट्रांजैक्शनल रियलिटी में देखें तो स्त्री के धर्म बता रही है। अगर यहां सामने माता माता अनुसुईया राम जी को बोल रही होती तो शायद यही सब कुछ पलट के वो राम जी को भी बता रही होती। सो हमने दो बातें कही। एब्सोल्यूट रियलिटी में सीता जी जीवात्मा, राम जी ब्रह्म, वैसे सुनिए इन दोहों को। और ट्रांजैक्शनल रियलिटी में इसको जेंडर न्यूट्रल रखें तो ये डिकोड हो जाएंगे। पर अन्यथा अगर हम केवल प्रादिभाषिक सत्य से देखेंगे, जो मैं पढ़ रहा हूं, मेरे मन में जो विचार हैं कलयुग से संबंधित, तो फिर मुश्किल हो जाएगी समझना। सो उन्होंने कहा कि जो भी जीवात्मा ब्रह्म की ओर नहीं जाती वो अधम है, बेकार है, अनुपयोगी है उसका जीवन। और अगर इस पति पत्नी के भी रूप में रहे तो ये दोनों तरफ से सेवा अनिवार्यता है। सेवा करें, पति भी पत्नी की, पत्नी भी पति की। धीरज मित्र धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धीरज धर्म मित्र अरुनारी। धैर्य जो है, ऐसे तो बहुत सरल है ये कहना कि मैं में बड़ा पेशेंस है। जब कोई आपके पेशेंस को चेक करता है तब आप कितना पेशेंस दिखाते हैं, उस समय पता पड़ता है कि आपने कितनी प्रगति की है अपने अंदर। तो आसपास जितने लोग पेशेंस को चेक करें वो सब टीचर्स हैं और वो आपको बता रहे हैं कि कितना सीखा है। धैर्य आपातकाल में ही धैर्य समझ में आता है। रूटीन में तो कोई भी धैर्य रख लेगा, जंगल में बैठ जाइए, कोई परेशान करने वाला है नहीं, काहे का धैर्य आपका। दूसरा धर्म, जब विपरीत स्थिति आती है, जैसे राजा हरिश्चंद्र के सामने आई, जैसे राजा दशरथ के सामने आई थी, जैसे राजा राम के सामने आई थी, जैसे माता सीता के सामने आई थी, जैसे राजा जनक के सामने आई थी, जैसे भरत के सामने आई थी, विपरीत स्थिति में पता लगता है कि आप धर्म धुरंधर हैं कि नहीं। रूटीन में तो कन्वीनियंस भी होता है कई बार धर्म मानना, बट व्हेन सिचुएशंस आर वेरी डिफिकल्ट तब पता पड़ता है कि आप धार्मिक हैं या नहीं। मित्र, जब विपरीत परिस्थिति होती है तो मित्र का वास्तविक परिचय होता है। इसीलिए कर्ण का बड़ा सम्मान किया जाता है। जब दुर्योधन के सामने विपरीत परिस्थिति आई, कर्ण मर गया, अपयश ले लिया, भगवान के विरुद्ध हथियार लेके खड़ा हो गया, पर फिर भी उसने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। नारी का मतलब सबसे अभिन्न रिश्ता, पति या पत्नी का रिश्ता या स्त्री और पुरुष का रिश्ता, जो भी अभिन्न रिश्ता है, जब विपरीत परिस्थिति आती है तब ये चेक होता है। रूटीन में तो सभी एक दूसरे के साथ रह ही लेंगे, जब सबसे विपरीत स्थिति होगी तब पता लगेगा कि ये रिश्ता, ये मित्रता, धर्म और धीरज मुझ में है कि नहीं। इनकी परख तभी होती है। और सच्ची निष्ठा वही है जो कठिन समय में बनी रहे। कठिनाइयां ये दिखाती हैं कि व्यक्ति का आचरण सतही है या आध्यात्मिक है, तब पता लगता है। जैसे अग्नि सोने की शुद्धता जांचती है, इसी तरह से मनुष्य की शुद्धता विपत्ति जांचती है, वो कितना शुद्ध है। और फिर वो आगे कहते हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा बहरा क्रोधी और अति दीन, ऐसहु पति कर किए अपमान, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अगर पति या पत्नी, बोथ केसेस, वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी दीन हो,
तो भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी रिश्ता, कोई भी रिश्ता जो इंटीमेट रिलेशन हो, बहुत क्लोज रिलेशन हो, उसमें हमें ध्यान रहना है। जब हम कहते हैं वृद्ध, ये एक उम्र का तकाजा है, शरीर की एक लिमिटेशन है। रोग, ये बॉडी की लिमिटेशन है। मूर्ख, उसने उतनी पढ़ाई नहीं की, उसने उतना मेहनत नहीं की, मान लिया उतना शार्प नहीं है। निर्धन, उसके पास उतना पैसा ना हो, या कोई शारीरिक हैंडीकैप हो, पर फिर भी किसी का अपमान हमें दुख देता है। क्योंकि जब हम किसी का अपमान करते हैं तो हम खुद के अपमान के लिए भी बीज बोते हैं। शरीर, वचन और मन से हमें ऐसे रिश्तों की सेवा करनी चाहिए। यही एक धर्म है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम, वो शब्द आते हैं काय वचन मन पति पद प्रेमा। इसका मतलब जीव ब्रह्म की सेवा कैसे करे? काय से, शरीर से, वचन से, शब्दों से, काय वचन मन से। पूरे मन में होना चाहिए, केवल दिखावा नहीं। शरीर से, मन से और वचन से आप सेवा करें। जो भी रिश्ता है उसको निभाने का भी रूल यही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। लव लॉन्ग इनफ, डू इट थिंग्स लॉन्ग इनफ, लंबे समय तक करिए। और किसी का भी अपमान ना करें, कितना भी किसी में कमी हो, पर अपमान किसी का नहीं। ये तो फंडामेंटल, ये कोई अजीब बात नहीं है जो कह रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना है, व्यक्ति की गरिमा को आप खराब नहीं कर सकते। आप उसका अपमान नहीं कर सकते। आप उसे सजा दे सकते हैं, आप उसका अपमान नहीं कर सकते। एवरीबडीज डिग्निटी हैज टू बी प्रोटेक्टेड। So it is very much important in relationships. It is our duty to protect dignity of each other. If we are not protecting, ये अधर्म है। We need to protect each other's dignity. आगे बढ़ेंगे। जग प्रतिव्रता चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहहि। उत्तम के अस बस मन माहि, सपने आन पुरुष जग नाही। चार तरह की पतिव्रताएं हैं। वो कहते हैं उत्तम वो है जिसके मन में ऐसा भाव रहता है कि जगत में उस व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसको स्वप्न में भी नहीं आता। ये जेंडर न्यूट्रल है, दोनों तरफ से ये विचार हो। और उसके साथ साथ अगर हम एब्सोल्यूट रियलिटी में देखें तो यहां उत्तम जीवात्मा वो है जिसके मन में ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी से आसक्ति नहीं होती, और कोई विचार ही नहीं आता। वो जीवात्मा का हमेशा मन में बना रहता है, ये सब क्षणिक है, मैं अपने जीवन के लक्ष्य से ना भटकूं। किसी और लक्ष्य का विचार भी मन में नहीं आता। विचार मन में नहीं आता मतलब आप पचासों चीजें करते रहते हैं, पर मन में अंतिम लक्ष्य हमेशा बना रहता है कि ये सब सीढ़ियां हैं, ये सब स्टेशंस हैं, डेस्टिनेशन नहीं है। काम, अर्थ, धर्म स्टेशंस हैं, डेस्टिनेशन अद्वैत ही है। सो ये इंपॉर्टेंट है। आगे, मध्यम परपति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल कल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहई। मध्यम वो होती है या होता है जो दूसरी स्त्री या पुरुष में अपना सगा भाई, पिता या पुत्र देखे। और अधम वो होता है जो कुल की मर्यादा को समझकर खुद को रोके रखता है। उसका मन तो होता है पर अपने आप को नियंत्रित रखता है कुल की मर्यादा पर विचार करके। यह अधम व्यक्ति होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम धर्म का पालन इसीलिए ना करें कि अधर्म करने से नरक मिलेगा। हम धर्म का पालन इसीलिए करें क्योंकि धर्म का पालन करना सही है। हम धर्म का पालन इसीलिए ना करें कि उसको पालन न करने से कुल की मर्यादा खराब हो जाएगी। फिर भी चलिए इसका ध्यान रख के भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये कह रहे हैं आप अधम हैं तो, पर फिर भी आप धर्म का पालन तो कर रहे हैं।
बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने हूं अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और जो केवल अवसर न मिलने के कारण, किसी को बेईमानी का अवसर न मिला इसीलिए वो ईमानदार है, ऐसी ईमानदारी सबसे अधम ईमानदारी है। कि आप इसीलिए ईमानदार हैं कि आपको कोई मौका नहीं मिला बेईमानी करने। आप इसीलिए धार्मिक हैं क्योंकि अधर्म का आपको मौका ही नहीं मिला। इसीलिए मर्यादा, संयम और विवेक, जो मर्यादा, संयम और विवेक के कारण सही रास्ते पे चल रहा है वो मध्यम श्रेणी है। पर सर्वश्रेष्ठ वो है जिसके मन में ही विचार नहीं आता धर्म। जब हम धर्म को केंद्र में रखकर रिश्ते निभाते हैं तो समाज में संतुलन और मर्यादा हमेशा बनी रहती है। पर अगर हम धर्म को केंद्र में ना रखें तो सब टूट जाएगा। जो सबसे क्लोज रिश्ते होते हैं उसमें धोखे देने वाले व्यक्ति को 100 कल्प तक नरक महसूस होता है। 100 कल्प तक नरक में रहता है। जब आप किसी का विश्वास तोड़ते हैं तो आप नरकगामी ही होते हैं। आप मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे और आप कभी इस गिल्ट से बाहर नहीं रह पाएंगे कि आपने किसी का विश्वास तोड़ा है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी तरफ, पर महत्वपूर्ण रिश्तों में तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम विश्वास एक दूसरे का बनाए रखें। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझ ते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पति व्रत धर्म छाड़ी छल गहई। क्षण भर के सुख के लिए, एक पल के लिए मन होता है, उसके लिए अगर हम इतने समय तक का दुख अपने ऊपर लेंगे, अपनी आत्मा पे बोझ लेंगे, तो ऐसा व्यक्ति तो सबसे बड़ा दुष्ट होता है। जो व्यक्ति छल को छोड़कर प्रेम को निभाता है वह बिना परिश्रम ही परम गति को प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है समझना जो अगली दोहा आता है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो पति के अनु प्रतिकूल चलती है वो जहां भी जन्म लेती है वो जवानी में ही विधवा हो जाती है। अब जरा समझें इस बात को। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो भी जीवात्मा ब्रह्म के प्रतिकूल चलेगी उसका जीवन निरर्थक ही रहेगा। जीवात्मा के पॉइंट व्यू से सधवा वो है जो हमेशा ब्रह्म को अपने ध्यान में रखे, और विधवा वो है जो ब्रह्म से विमुख हो जाए, जो ब्रह्म के प्रतिकूल चले। और वैसे भी जब हम किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप में प्रतिकूल होते हैं तो पूरा जीवन से रस और रंग दोनों चले जाते हैं। जो जीवात्मा ब्रह्म के प्रतिकूल चलती है, असत्य, अधर्म, अहंकार से चलती है, वो हर जन्म में दुख और अकेलेपन में जाके गिरती है। जब हम किसी को धोखा देते हैं बड़ा गहरा वुंड होता है। जब हम किसी का अपमान करते हैं तो भी वो बहुत बड़ा गहरा वुंड होता है जीवात्मा पर। वो हमारी आध्यात्मिक अधोन्नति कर देता है। इसीलिए अधर्म के प्रतिकूल कर्म, अधर्म के प्रतिकूल कर्म करना है। जो गलत है वो नहीं करना और धर्म के अनुकूल करना है। आगे बात करते हैं। जैसे ऊपर एक लाइन और है उस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेना उपयोगी होता। पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गए ही। जो पतिव्रत धर्म छोड़ दे, इसका मतलब जो जीवात्मा ब्रह्मव्रत धर्म को छोड़ दे, जो भी जीवात्मा जो ब्रह्म के अनुरूप जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य को छोड़ दे, वो अधोगति में गिरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सुन सीता तब नाम सुमीरी नारी पति व्रत करहि,
तोई प्राण प्रिय राम कहूं, कथा संसार हित। वो कहती है, हे सीता, तुम्हारा नाम लेके लोग रिश्ते निभाएंगे। हे सीता, तुम्हारा नाम लेके लोग रिश्तों में ईमानदारी के लिए प्रेरित होंगे। तुम ही तो रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्रिय हो तुम। और ये कथा, रिश्तों में ईमानदारी रखने की कथा, मैंने संसार के हित के लिए कही है। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही माता अनुसुईया ने। ये मत समझ लेना सीता, मैं तुम्हें कह रही हूं, तुम्हारा तो नाम लेके लोग रिश्ते निभाएंगे, तुम्हारा तो उदाहरण देके रिश्ते निभाए जाएंगे आने वाले समय में। ये सब बातें तो मैं आने वाले कलयुग के संसार के लिए कह रही हूं, कि जिस रिश्ते में हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, जिस रिश्ते में हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे और उस विश्वास का आदर नहीं रखेंगे, तो हमारी अधोगति निश्चित है। माता अनुसुईया ने कहा, सुनी जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होई जाऊं बनाना। माता ने बड़ा सुख पाया, माता जानकी ने भी। उन्होंने प्रणाम किया चरणों में, और उन्होंने कहा, ये जो आपने मुझे सिखाया, पुनर्विश्वास मेरा स्थापित किया, इस सब के लिए बहुत धन्यवाद। रिश्तों की जो महिमा आपने बताई, रिश्तों की जो गरिमा आपने बताई, आपने बताया कि किस प्रकार मन में ही गलत विचार नहीं आने चाहिए, और मन में विचार आ जाए, उत्तम तो वो है जिसके मन में ही गलत विचार ना आए। मध्यम वो है जो गलत विचार को संयम से रोक ले। और अधम भी वो है जो कुल मर्यादा को सोच के भी गलत कार्य को रोक ले, गिरे ना उस गलत कार्य में जाके। तो उन्होंने कहा, ये सब चीजें याद रखने योग्य है। राम जी ने ऋषि से कहा, मैं जाऊं अब आगे, मेरा तो कार्य रुकना नहीं, आज्ञा दें अब मैं आगे चलूं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजे हो जनिने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर आप अपनी कृपा रखिएगा, अत्रि ऋषि ने कहा। मुझ पर से अपना स्नेह स्नेह मत हटाइएगा। धर्म धुरंधर राम जी के वचन सुनकर ऋषि बहुत प्रेम से उन्होंने कहा, के ही विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहु नात तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। तो अत्रि ऋषि ने कहा कि मैं कैसे कह दूं कि आप चले जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही बताइए, मैं कैसे कह दूं। कोई भक्त भगवान को जाने का कहता है, कोई भक्त कह सकता है कि प्रभु आप चले जाइए। ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया। कलिमल समन दमन मन राज, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि ते जिन्ह, पर राम रही अनुकूल। रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग में पापों को नाश कर देता है, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इस यश को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर राम जी प्रसन्न रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं राम जी। तीन चीजें हैं, इसको हम गहराई से पढ़ेंगे। रामचंद्र जी के यश से क्या क्या होता है जीवन में। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस राम ही, बजई ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल जिसमें हम सब जी रहे हैं, ये पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है, ना जप है। इसमें तो सब लोग सब भरोसों को छोड़ के राम जी को ही भजते हैं। बस वही समझदारी है। इतना समय नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंसिंग के चैलेंजेस हैं, स्क्रिप्चर पढ़ने का समय बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं है, तो ज्ञान नहीं है, योग का धैर्य नहीं है, जप का फोकस नहीं है, और धर्म के उदाहरण बहुत नहीं है। इस कारण कलिकाल में सब लोग केवल राम जी के यश को भजते हैं, उनके जीवन को याद करते हैं, वही समझदार है। क्या होता है उससे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
जीवन के रंग जब हम राम जी को याद करके भरते हैं, कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुकुमूल, तीन बातें हैं। राम जी के ध्यान करने से तीन बातें होती हैं। मन को संयमित होता है, पापों को नष्ट कर होता है, और सुख का साधन बनता है। जब हम ब्रह्म में ध्यान लगाएंगे, रामचंद्र जी का चरित्र पढ़ेंगे, रामायण पे विचार करेंगे, राम जी के चरित्र को गौर से समझेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसे व्यवहार में अपनाएंगे, तो तीन चीजें जरूर होंगी। पहला, मन संयमित होता है। दूसरा, पापों का नाश होगा और सुख का आधार बनेगा। मन संयमित, नकारात्मकता का नष्ट होगा। पाप मतलब नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी और सुख का आधार बनेगी। कैसे? मॉडर्न साइंस हैज ऑलरेडी प्रूवन इट। जो कहा है इतने साल पहले हमारे शास्त्रों, आज का मॉडर्न साइंस जब उसको स्टडी करता है तो पाता है सही बात है। जब आप किसी भी एक उच्च या डिवाइन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो रिसर्च बताती है जब आप माइंडफुली ध्यान केंद्रित करते हैं सम हायर प्रिंसिपल्स पे, तो एमिगडाला जो एग्रेसिव ब्रेन होता है, एमिगडाला जो फियर ब्रेन होता है, जो रिएक्टिव ब्रेन होता है, वो कम सक्रिय होता है, ये शांत होने लगता है। यहां अंदर एमिगडाला, वो शांत होने लगता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो विवेक और डिसीजन मेकिंग का ब्रेन है, ये प्रोडक्टिव हो जाता है। ये रिसर्चेस दे हैव ऑलरेडी प्रूवन इट, लॉट्स ऑफ रिसर्च। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? पेइंग अटेंशन ऑन समथिंग हायर इन अ पर्टिकुलर वे। हायर कैन बी अ हायर पर्पस, अ डाइटी, हायर प्रिंसिपल। नॉन जजमेंटली प्रेजेंट उस मोमेंट में होकर पूरे गौर से जब हम अटेंशन पे करते हैं राम जी के चरित्र पे, उनके विचारों पे, उनके जीवन पर, उनके व्यवहार पर, तो हमारे मन में एमिगडाला शांत होता है, मस्तिष्क में। हम घबराते नहीं है जीवन में, एमिगडाला फियर ब्रेन, और नकारात्मकता हमारी खत्म होती है। रिसर्च बताती है कि अगर हम नियमित ध्यान करें रामचंद्र जी पे या किसी हायर प्रिंसिपल पे, तो ब्रेन के जो स्ट्रेस सर्किट्स होते हैं उसमें स्थायी परिवर्तन होने लगता है, और ऐसा व्यक्ति स्ट्रेस रेजिलियंट बन जाता है। स्ट्रेस पे रिएक्ट नहीं करेगा, स्ट्रेस से रेजिलियंट हो जाएगा। इसीलिए आध्यात्मिक लोग कम रिएक्टिव होते हैं, वो शांत होते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन के जो स्ट्रेस सर्किट्स हैं वो शांत हो जाते हैं। वो हर चीज में रिएक्ट नहीं करते बाकी लोगों की तरह। उनके कॉर्टिसोल्स का स्तर घटने लगता है। अगर आप रामचंद्र जी की पे ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, आपके कॉर्टिसोल्स कम होने लगेंगे, स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे, आपका डोपामीन जो हैप्पीनेस हार्मोन है वो बढ़ता है। ये सब लेटेस्ट रिसर्चेस हैं जो बताती हैं कि जब भी आप एक हायर प्रिंसिपल पे ध्यान करते हैं, हिप्पोकैम्पस जो स्मृति याददाश्त है हमारी, सीखने का केंद्र है, इसका साइज बढ़ता है। हम लंबे समय तक हमारी याददाश्त बनी रहती है, हम फास्ट सीखने लगते हैं, हमारा मन शांत रहता है, हमें तनाव कम होता है, हैप्पीनेस बढ़ती है। आप ये सब करना शुरू कीजिए। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल। तो राम जी के ध्यान से मन को संयमित करने में मदद मिलती है, पाप समाप्त होते हैं, नकारात्मक नेगेटिव होती है, सुख का आधार बनता है। तो जब भी हम एक हायर पे माइंडफुली फोकस करते हैं, तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है। जैसे जीवन में कुछ चल रहा है जिसके लिए आप परेशान है थोड़ा बहुत, जैसे ही आप शांत होंगे वो परेशानी फिर से आ जाएगी, वो पछतावा, कोई कल्पना, कोई चिंता। जैसे ही आप फ्री हुए, दिमाग उस चिंता में लग जाएगा वापस। इसलिए लोग बिजी रहना चाहते हैं, क्यों? खाली हो ही ना, ताकि दिमाग में वो बातें ही ना आए। आप बिजी होने की जगह, उन चीजों से भागने की जगह, डट के मुकाबला कीजिए, रामायण को व्यवहार में लाइए, प्रारब्ध समझिए, रामायण के कंसेप्ट समझिए, उनको जीना शुरू कीजिए। अपने आप देखेंगे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क आपका शांत हो जाएगा। जब ये नेटवर्क शांत हो जाएगा तो मस्तिष्क प्रेजेंट में जॉय ढूंढने लगेगा, पास्ट फ्यूचर से नहीं घबराएगा। डिप्रेशन एंजाइटी में कमी आ जाएगी। हमारा डिप्रेशन एंजाइटी कम होता है। और
ग्रेटिट्यूड बढ़ता है, रिसर्च बताती है इट इंक्रीजेस द ग्रेटिट्यूड, इससे ग्रेटिट्यूड बढ़ता है। तो हमने क्या देखा इन दोनों दोहों में? माइंडफुलनेस को आज हम साक्षी भाव कहते हैं, या साक्षी भाव को आजकल माइंडफुलनेस कहा जाता है। ध्यान को, चित्रवृत्ति को रोकने का हम पढ़ चुके हैं सब। रेजिलियंस ही तो तितिक्षा है, वो बढ़ती है। प्रसाद बुद्धि समझ में आती जब राम जी स्वयं पूरा जीवन प्रसाद बुद्धि से जी लिए, जैसा चाहे प्रभु जैसा रख ले। पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका, आंतरिक प्रसन्नता रहती है, उसका प्रभाव है। तितिक्षा से विपत्ति में आदमी संतुलित रहता है, राम जी संतुलित रहे। माइंडफुलनेस से मानसिक स्थिरता आती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब आप बार बार उसको रिपीट करेंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, संस्कार परिवर्तन आएंगे, दीर्घ परमानेंट चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मन का परीक्षण विज्ञान क्या कहता है? ध्यान से मस्तिष्क रचना और भावनात्मक प्रतिक्रिया, इमोशनल रिएक्शन नहीं होती। यही तो कह रहे हैं कि हमारी नकारात्मकता कम हो जाएगी, सकारात्मकता बढ़ेगी, ग्रेटिट्यूड कंपैशन बढ़ेगा, शरणागति बढ़ेगी, फेथ बेस्ड सरेंडर होगा कि प्रभु तू जैसा रख ले, प्रभु इच्छा, प्रसाद बुद्धि, ये सब होगा। मनोविज्ञान ने इस बात को पुख्ता मजबूती से रखा है। और वो कह रहे हैं इसमें से जो लोग सब भरोसों को छोड़कर केवल राम जी को भजते हैं वही चतुर हैं। जब हम गीता पढ़ रहे थे तो कृष्ण जी कह रहे हैं केवल मुझे भजो। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो हनुमान चालीसा में भी उल्लेख आता है कि हनुमान जी को बस ध्यान में रखें, और देवता चितन घरे हनुमत से ही सर्व सुख करे। जब हम राम जी को पढ़ रहे हैं तो जो केवल राम जी को भजते हैं, जब हम शिव पुराण पढ़ेंगे जो शिव जी को भजते हैं, तो सब तो बातें सही है। वो एक ही तो ब्रह्म है जो अलग अलग रूप में हमारे जीवन में हमारे सामने आता है। जब हम फोकस करते हैं पर हरि सकल भरोस राम ही भजई ते चतुर नर, तो जब हम रामचंद्र जी के गुणों का श्रवण करते हैं तो इससे क्या होता है? मन एक्सपैंड होता है। रामायण पढ़ के नहीं लगता अपने भाइयों के लिए कुछ करें, अपनी बहनों के लिए कुछ करें, लोगों के लिए कुछ करें, ये भाव आता है कि नहीं बताइए आप? मन खुलता है जब आप ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं, तो मन एक्सपैंड होता है और जीवन को देखने की व्यापक दृष्टि मिलती है। हम बड़े नजरिए से जिंदगी को देख पाते हैं, सबको क्षमा कर पाते हैं। एक बारबरा फ्रेडरिक्सन महिला हुई है, 2001 में उन्होंने ब्रॉडन एंड बिल्ट थ्योरी दी है। वो थ्योरी यही कहती है पॉजिटिव इमोशन जब आता है मन में तो मनुष्य नए कौशल जल्दी सीखता है। तो रामचरितमानस जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव इमोशंस आएंगे। इससे क्या होगा? हम स्किल जल्दी सीखेंगे, हमारा क्रिएटिविटी बढ़ेगी जब हम रामचरितमानस पढ़ेंगे। और जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं और हम देखते हैं कैसे भगवान इमोशन फोकस कोपिंग करते हैं। वो याद कीजिए जब राम जी ने पिता दशरथ जी से बात की, गुरु वशिष्ठ से बात की, परशुराम जी से बात की, राजा जनक से बात की, भरत से बात की, सारी बातों में आप देखिए रामचंद्र जी सरेंडर की, कहते हैं भरत तुम जो कहोगे मैं कर लूंगा। परशुराम जी को कहते हैं आप तो परशुराम है, मैं केवल राम हूं। इमोशन फोकस्ड कोपिंग, सरेंडर से वो कैसे इमोशंस को डील कर लेते हैं रामचंद्र जी, ये भक्ति में होता है। आप सरेंडर करते हैं और सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो जाता है। एक रिसर्च हुई 2012 में, इट सेज स्पिरिचुअल कोपिंग एंड फेथ बेस्ड सरेंडर तनाव नियंत्रण कर देता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। जो लोग किसी हायर में बिलीव करते हैं वो तनाव से जल्दी डील कर लेते हैं। वो उनका मन को मना पाते हैं कि जैसी प्रभु इच्छा आप क्या ही कर सकते हैं, जो कर सकते थे किया हमने। और ईश्वर का स्मरण जब हम करते हैं बार बार तो लाइफ को एक मीनिंग और ओरिएंटेशन मिलता है। आप में से कितने लोगों को लाइफ में एक ओरिएंटेशन मिला इन शास्त्रों से पढ़ के? कैन यू रेज योर हैंड इफ यू कैन कनेक्ट? सो वी गेट अ ग्रेटर मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, कि केवल यही नहीं है ये डेली के चॉर्स जो है, इट इट इज नॉट ओनली एवरीथिंग इन लाइफ। तो आप में से कितने लोगों के साथ यह भी हुआ कि व्यक्ति अपने दुख को भी पर्पस में रूपांतरित कर देता है? जब कुछ ठीक नहीं होता तो भी हम सोचते हैं देयर मस्ट बी सम पर्पस बिहाइंड इट, ये हो रहा है एक बिगर पिक्चर में, कोई पर्पस है इसके पीछे।
कैन यू कनेक्ट विथ व्हाट आई एम सेइंग? फाइन। सो व्यक्ति जब आध्यात्मिक रूप से उच्च होता है, अपने दुख को भी पर्पस में रूपांतरित कर पाता है। सेलिगमैन, मार्टिन सेलिगमैन, जो फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी कहे जाते हैं, वो भी यही कहते हैं उनके परमा मॉडल में। कहते हैं मीनिंग एंड एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। वी शुड फील लाइफ इज मीनिंगफुल, कोई अर्थ हो मेरे जीवन का, और मैं एक अर्थपूर्ण तरह से जीवन में एंगेज रहूं। ऐसा नहीं कि यूं ही। सो अध्यात्म हमें जीवन का मीनिंग बताता है, हम क्यों जी रहे हैं। और क्या है सच्ची चतुरता है कि दुख को भी ईश्वर लीला के रूप में स्वीकार करें। ये हमने शास्त्रों में सीखा। रामचंद्र जी ने सारे दुखों को स्वीकार किया, ये ईश्वर लीला है, स्वयं ईश्वर ने स्वीकार किया। इसी को विक्टर फ्रैंकल हजारों साल बाद कहते हैं ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म। ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म का मतलब कि ट्रेजेडी में भी हम ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं। ये कौन सिखाएगा हमें, बताइए? यही राम सिखाते हैं, यही कृष्ण सिखाते हैं, यही हनुमान जी सिखाते हैं, यही सारे शास्त्र सिखाते हैं। ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म, ट्रेजेडी में भी ऑप्टिमिस्टिक रहना। शास्त्र बार बार चिल्ला के यही बात कहते हैं, यू हैव नथिंग टू वरी, वी आर टू टेम्पररी टू हैव परमानेंट प्रॉब्लम्स। चिंता ना करें, योग क्षेम वहम में हम, ये ट्रेजेडी हो गई है, इससे सीखो और आगे बढ़ो। ट्रेजिक ऑप्टिमिज्म, आगे बढ़े। और जब और हम परिपक्व होते हैं तो हम उस ट्रेजेडी को ट्रेजेडी कहना भी बंद कर देते हैं। हम उसको कहते हैं कि जीवन के प्रारब्ध हैं, उनसे हम गुजर रहे हैं, या हम किसी को ट्रेजेडी कहें। ये परिपक्वता आती है। इसीलिए रामचंद्र जी को भरे भजें। मुनि पद कमल नाई करी सीसा, चले बनही सुर नर मुनि ईसा। चा आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। तो मुनि जी को प्रणाम करके राम जी वहां से चल दिए वन की ओर। राम जी आगे आगे चल रहे हैं, माता सीता बीच में है, लक्ष्मण जी पीछे हैं, और मुनियों जैसे सुंदर वेश बना रखा है। उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा। और दोनों के बीच में माता सीता कैसी हैं? जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में जैसे माया होती है, ऐसे माता चलती जा रही है। नदी, वन, दुर्गम घाटियां, सभी अपने स्वामी को पहचान कर रास्ता दे रहे हैं। ईश्वर को कौन नहीं पहचानता? तो सारे पेड़ पौधे वनस्पति सब पहचान रहे हैं, सब धन्य हो रहे हैं कि प्रभु इस रास्ते से गुजर रहे हैं। अब वो दंडकारण्य वन की तरफ बढ़ रहे हैं राम, और गहरे अंदर उतरते चले जा रहे हैं। राम आगे हैं जैसे ब्रह्म आगे होता है, शुद्ध चैतन्य परम सत्य। सीता जी बीच में है जैसे माया, माया की शक्ति, ब्रह्म की अभिव्यक्ति शक्ति ही तो माया है। लक्ष्मण जी पीछे हैं जैसे जीव ब्रह्म के पीछे पीछे चलता है। चेतना सत्ता जो कर्म करती है, चेतन सत्ता हम कर्म करने के लिए आए हैं। वन पथ ही तो ये संसार यात्रा है, हमारे अंदर ही तो ये वन गमन हो रहा है। और मुनि वेश वैराग्य और विवेक। चलिए हम भी वैराग्य और विवेक से संसार रूपी यात्रा में अपनी जीवात्मा को माया के परे जाकर ब्रह्म से मिला दें। यही तो हम सबकी यात्रा है। मिहाय चक मिहाय फ्लो 1990 में एक फेमस किताब उन्होंने लिखी। वो कहते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए संपूर्ण समर्पण से काम करते हैं, तो जो स्टेट उनके दिमाग में आती है उसको कहते हैं कलेक्टिव फ्लो। जैसे फुटबॉल कोई खेलते हैं, पूरी टीम एक साथ फ्लो में आ जाती है। आप में से कितने लोगों ने इंडिया का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल देखा अभी, फीमेल सेमीफाइनल? ओ माय गॉड, यू मस्ट सी इट। इट गिव्स यू गूज बम्स। जिसने कहा वो बिल्कुल सच है कि हिस्ट्री इज नाउ हर स्टोरी। हिस्टोरी, एज वी राइट HIS, इट इज नाउ हर स्टोरी। व्हाट एन अमेजिंग वे ऑफ हैपनिंग जो उस मैच में हुआ। हमने 2-3 बार उसको देखा, कैसे पूरी टीम एक कलेक्टिव फ्लो में जाती है। और जब उनसे पूछा जेमिमा रॉड्रिक्स से, क्योंकि वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का आज तक का, फीमेल हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेज हुआ, और भारत ने वो रन चेज किया, वो भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। हिस्ट्री एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट, फीमेल क्रिकेट में आज तक कभी इतना बड़ा रन चेज नहीं हुआ, एंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किया, भारत की बच्चियों ने किया।
और वो जो जेमिमा रॉड्रिक्स थी, उसने कहा कि मैं एंजाइटी से जूझ रही थी। शी सेड पूरे वर्ल्ड कप टूर में मैं हर दिन रोई हूं आउट ऑफ एंजाइटी। एंड वो कब कह रही है? जब वो मैच खत्म हुआ, भारत जीत गया, शी बिकेम मैन ऑफ द मैच। शी परफॉर्म बेस्ट इन हर करियर दैट डे व्हेन इंडिया नीडेड द मोस्ट। इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया। एंड वो क्या कह रही है कि मैं लगातार एंजाइटी में थी थ्रू आउट वर्ल्ड कप, मैं रोज रोती थी, शी सेड। फिर उनसे पूछा फिर कैसे किया आज तुमने ऐसा? तो उसने हाथ जोड़ के कहा मैंने नहीं किया, वो विधाता था, आज उसने कर दिया, मुझे नहीं पता। शी सेड वो खेला आज मेरे थ्रू, मैंने नहीं खेला। यही विराट कोहली ने भी कहा था जब पाकिस्तान को हराया था उस मैच में, लास्ट ओवर में 18 रन जब चाहिए थे, वो खेला। चलिए उसको खेलने देते हैं। जब वो हमारे थ्रू खेलता है, जीवन फ्लो बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह न बछाया। मिला असुर विराग मग जाता, आवत ही रघुपीर ने पाता। अब राम जी आगे चल रहे हैं, जहां जहां राम जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जा रहे हैं। इट इज सो ब्यूटीफुल। बादल तक फॉलो कर रहे हैं राम जी को कि उनको धूप ना लगे। तो सूरज और राम जी के बीच में बादल आ जाते हैं, बादल हमारे और सत्य के बीच में भी आ जाते हैं। और उन बादल को कृष्ण जी कह रहे हैं उनको हट जाने दीजिए, पर ये वो बादल नहीं है, ये करुणा के बादल हैं। रास्ते में राम जी को एक विराग नाम का राक्षस मिला, सामने आते रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तो रास्ते में वो मैस भी साफ करते जा रहे हैं, कचरा साफ करते जा रहे हैं जितने, क्योंकि उन्होंने ऋषियों को वचन दिया था कि मैं उन सब के लिए उनका हित करूंगा, उनको सुरक्षित रखूंगा। वो क्या है, भरत को भी क्या है, तो जंगल का राज्य में संभालता हूं, तो एक तरह से जंगल के अधिपति हैं। तुरंत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जान की संगा। राम जी के हाथों से मरते ही उसने तुरंत दिव्य रूप प्राप्त किया, और दुखी देख के प्रभु ने उसे परम धाम भेज दिया। और फिर राम जी सीता जी के साथ वहां गए जहां ऋषि शरभंग जी थे। बड़ी सुंदर बात है ये। विराग जो था ये मरते ही मुक्त हुआ। विराट बोला, ये जो छोटा पैराग्राफ में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आध्यात्म रामायण में भी आता है इसका जिक्र। विराट बोला कि जिन लोगों को चश्मा लगे हुए हैं उनके चश्मे की परीक्षा है, तो गौर से पढ़ने का प्रयास कीजिए। विराट बोले कि हे कमल दल लोचन श्री राम, मैं, मेरा नाम था विमल प्रकाश विद्याधर। और एक बार एक ऋषि ने मुझ पे, दुर्वासा ऋषि जो क्रोध के लिए फेमस है, उन्होंने मेरी जरा सी गलती पे मुझे बहुत ज्यादा क्रोध करके श्राप दे दिया। आपसे मैं वो श्राप मुक्त हो गया। इससे क्या सीखने को मिलता है? जिसको आप राक्षस कह रहे हैं वो शायद विमल प्रकाश विद्याधर हो। ठीक, अपने प्रारब्ध वश आप आज आपके सामने राक्षस बन बैठा है। ये जो ऑफिस में आपको जो राक्षस दिख रहा है, जो आपको टाइमली प्रमोशन नहीं दे रहा, जो बैक बाइटिंग कर रहा है, वो भी विमल प्रकाश विद्याधर हो सकता है। ठीक, अपने अंदर के राम को जैसे ही आप जगाएंगे, वो अपने श्राप से मुक्त हो जाएगा। तो इसीलिए जो राक्षस हैं चारों तरफ, उनमें वो अपने प्रारब्ध से गुजर रहे हैं। पर क्या इसका मतलब यह है कि वो जो कर रहे हैं मेरे साथ उन्हें करने दो? नहीं नहीं, देखिए संहार कर दिया ना। संहार कीजिए राक्षस का, गलत है उसका विरोध कीजिए, ऑफिस हो या घर हो, बट दुर्भावना मत रखिए, अपमान मत कीजिए। यह है लेसन। आगे बढ़े। देखि राम मुख पंकज मुनिबर लोचन श्रृंग, देखि राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। राम जी अब जब शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे या मुनि के तरफ पहुंचे, रामचंद्र जी का चेहरा देखकर मुनि भौरे के भांति अत्यंत प्रसन्न हो गए, जैसे मकरंद मिल गया हो, उसको परागकण मिल गए हो। शरभंग ऋषि का जन्म अब धन्य हो गया राम जी को देख के। फिर वो क्या कहते हैं? कह मुनि सुनी रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला।
जात रहूं बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन ए रामा। उन्होंने कहा, हे रघुवीर, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, ब्रह्मलोक वासी होने वाले थे वो, मतलब इतनी उच्च जीवात्मा है। ब्रह्मलोक अंतिम लोक है, उसके बाद सीधे मोक्ष है। सो वो उतनी उतना स्तर की जीवात्मा है। वो कह रहे हैं मैं बस ब्रह्मलोक जा ही रहा था, मैं अपने शरीर को त्यागने वाला था कि मुझे सृष्टि ने बताया, इस यूनिवर्स ने बताया, राम आ रहे हैं, जहां तुम जाना चाह रहे हो वो स्वयं आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा, चितवन पंथ, चितवन पंथ रहू दिन राती, अब प्रभु देखी जुठानी छाती, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। उन्होंने कहा बस तब से मैंने अपने शरीर को रोक लिया, इसको डिकम्पोज नहीं होने दिया। अब मैं दिन रात आपका इंतजार कर रहा था। आई वॉन्टेड टू कीप दिस बॉडी अलाइव। आज आपको देख के छाती शीतल हो गई। मैं तो सभी साधनों में हीन हूं। सोचिए, ब्रह्मलोक के वासी की विनम्रता देखिए। और यहां देखिए, कलयुग में बेबी सोल भी इतना एरोगेंट होता है। ठीक, ये ब्रह्मलोक के वासी हैं, हाईएस्ट पॉसिबल मास्टर सोल। वो कह रहे हैं मुझे, मैं तो सब साधनों से हीन हूं, मुझे अपना दीन सेवक जानकर मुझ पे कृपा कीजिए। जो कुछ देव न मोहि निहोरा, निज पन राखे जन मन चोरा, तब लगी रहूं दीन हित लागी, तब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे देव, ये कुछ मुझ पर एहसान नहीं है। हे भक्त के मन के चोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की। वो कह रहे हैं मुझ पे आप कृपा करें। राम जी को उन्होंने कहा पिछले दोहे में, मुझ पे कृपा करें, पर वो कह रहे हैं कि चौपाई में वो कह रहे हैं कि ये मुझ पे कृपा करके आप कोई एहसान नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो प्रण लिया है ना कि आप सारे मुनियों की रक्षा करेंगे। तो मुझ पे कृपा कीजिए, आपके प्रण की रक्षा है ये। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहां रुकिए जब तक मैं शरीर छोड़कर पुनः आपसे ना मिल जाऊं। सामने राम है, वो कह रहे हैं मैं शरीर को छोड़ के आता हूं आपके अंदर। कितना भव्य वो समय होगा। वो कह रहे हैं ये जो द्वैत शरीर का बचा है राम, बस कुछ पल रुक जाए, मैं शरीर को त्यागता हूं आपके समक्ष। मैं शरीर त्यागता हूं और शरीर त्याग के आपसे मिलता हूं। एक तो सशरीर राम से मिले, ये भक्ति है। शरीर छोड़ राम से मिले, ये निर्गुण भक्ति है। वो कहते हैं बस मैं आपसे मिलता हूं, प्राण त्याग के आपसे मिलता हूं। बहुत सारी चीजें इसमें सीखने की है। उनका शरीर समाप्त हो गया था लगभग, पर उन्हें पता लगा कि राम आ रहे हैं, तो रुक गए वो। रिसर्च ये बताती है, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रिट थ्योरी, ग्रिट। एंजेला डकवर्थ ने किताब भी लिखी है ग्रिट पे, प्रोफेसर है वो किताब में प्रपोज करती है लॉन्ग टर्म परसिवरेंस टुवर्ड्स अ मीनिंगफुल गोल प्रिडिक्ट सक्सेस मोर देन टैलेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक अगर आप परसिवरेंस रखते हैं टुवर्ड्स अ मीनिंगफुल गोल, जो यहां कंपन उत्पन्न करता हो ऐसा गोल, उसके लिए लंबे समय तक आप परसिवरेंस रखते हैं, तो सक्सेस की संभावना ज्यादा है टैलेंट की तुलना में। इसका मतलब कौन सक्सेस को पाएगा, टैलेंटेड या पर्सन विद परसिवरेंस? शी सेज, हर रिसर्च सेज परसिवरेंस। तो ऋषि शरभंग ने खुद को रोक लिया, शरीर को रोक लिया, परसिवरेंस। मुनि का दिन रात प्रतीक्षा करना। क्या कह रहे हो? चितवत पंथ रहु दिन राती, दिन रात मैं चितवत पंथ रहु दिन राती, मैं अब दिन रात आपकी राह देखता हूं, कुछ और दिमाग में नहीं है, बस आप है। यही स्पिरिचुअल ग्रिट है, दैट लेवल ऑफ फोकस, दिन रात।
विक्टर फ्रैंकल 1946 में लिखते हैं अपनी किताब में मैन इन द सर्च ऑफ मीनिंग में, दोज हु हैव अ व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिसके पास एक वाय है जीने के लिए, वो हाउ ढूंढ ही लेगा। विक्टर फ्रैंकल वही हैं जिनको कंसंट्रेशन कैंप में पकड़ लिया गया था, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। वो कहते हैं कि मैंने देखा उस कंसंट्रेशन कैंप में जितने लोगों के पास एक होप थी, एक वाय था कि निकल के मैं उससे मिलूंगा, वो जीते रह गए। जिनकी होप टूट गई वो खत्म हो गए। ये जीवन में याद रखिए। कई बार जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोगों का वाचिक तप नहीं है, उनके पास वाय नहीं है वाचिक तप के लिए। क्यों उनको वाचिक अनुशासन रखना चाहिए, वर्बल डिसिप्लिन। जिस पल उनके पास वाय आ जाएगा ना, वो हाउ ढूंढ लेंगे। इसीलिए देखिए, सीनियर्स के सामने कोई बदतमीजी नहीं करता, क्योंकि वहां उनके पास अच्छा सा वाय है। आप कितने भी चिड़े हुए बैठे हो, आप कितने ही मूड स्विंग हो रहे हो, आपके कितने ही आपके हार्मोनल चेंज हो रहे हो, जब आप अपने इंस्पेक्टर जनरल के सामने बैठते हैं तो कोई मूड स्विंग नहीं होता। आप अपने सीनियर के सामने बैठते हैं तो आप बिल्कुल बिहेव करते हो। क्यों? बिकॉज देयर यू हैव अ वाई। वाई शुड यू बिहेव नाइस विथ योर डायरेक्टर? तो यू सर्च हाउ। बट जहां आपके पास वाई नहीं है, आप हाउ भी नहीं ढूंढ पाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको डाइटरी डिसिप्लिन चाहिए कि ये खाना ये नहीं खाना, उसके लिए वाई ढूंढिए, हाउ आ जाएगा अपने आप। सर्च फॉर अ वाई। उनको वाई मिल गया, शर्वंग ऋषि को। उनको ऐसा वाय मिला जिसमें वो विश्वास रख सके, जो यहां कंपन लाता था। अपने आप हाउ मिल जाएगा। इसीलिए भगवत गीता 4.39 याद कीजिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। आपका विश्वास होना चाहिए, अपने आप थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग फॉर यू। श्रद्धावान ही लक्ष्य प्राप्त करता है। Many researchers mention that the faith-based contemplation and surrender reduce stress by balancing amygdala and prefrontal regulations. अगर आपका फेथ बेस्ड सरेंडर है तो तनाव आप अपने कंधों पे लोगे ही नहीं ना। जैसे मीरा ने नहीं लिया, जैसे सुकरात ने नहीं लिया, जैसे राधा माता ने नहीं लिया, जैसे सीता जी ने नहीं लिया, जैसे राम जी ने नहीं लिया, जैसे भरत जी को तनाव था, पर जैसे ही फेथ बेस्ड सरेंडर आया, भरत भी तनाव विहीन हो गए। किसी हायर में जब आप विश्वास करते हैं, आप सब उस पर छोड़ देते हैं। और आप क्या कहते हैं जो इन्होंने कहा, नाथ सकल साधन में ही ना। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, मेरा ज्ञान तप बल विद्या, ब्रह्मलोक का वासी कह रहा है, नाथ सकल साधन में ही ना। मैं बस तेरे भरोसे हूं प्रभु, तू रख ले। क्यों मैं कह रहा हूं तेरे भरोसे? क्या ये भाग्यवाद है? नहीं, ये फैक्ट है, ये फेथ नहीं है। मैं कैसे भगवान भरोसे हूं? ये बताइए, क्या हमारा हार्ट हमसे पूछ के धड़कता है? हमारी किडनी, लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन हमसे कोई पूछ रहा है? कुछ नहीं। हमें हमारे अंदर का कुछ नहीं पता, यहां क्या चल रहा है, यहां क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता। एक कागज का टुकड़ा आएगा, पता पड़ा ये बीमारी हो गई किसी को, क्या जाने क्या हो रहा है अंदर। सब उस भरोसे चल रहा है। ये सारे ऑर्गन कौन चला रहा है? हम तो नहीं चला रहे। हम तो ये माउस चला रहे हैं कंप्यूटर का। सो हम जो चला रहे हैं वो हमारे हाथ में है, पर हमें कौन चला रहा है? ये लंग्स, लीवर, किडनी कौन चला रहा है? नाथ सकल साधन में ही कीन कृपा जानी जन दीना। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी विनम्रता आती, वो कहते हैं मुझे कीन कृपा जानी जन दीना, मुझे अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। यही उसने कहा जैमिमा ने सेंचुरी बनाने के बाद, कि मुझे नहीं पता, हो भगवान ने कृपा कर दी, आज मैं खेल गई, भारत को जिता दिया, भारत को फाइनल में पहुंचा दिया। ठीक। आप उसका इंटरव्यू देखिएगा मैच जीतने के बाद, वो विनम्रता। यही कह रहे हैं वो ब्रह्म ऋषि, कह रहे हैं जो ब्रह्मलोक के जानने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सभी साधनों से हीन हूं, आप कृपा कर दे तो हो जाएगा कुछ। जैसे बर्तन खाली हो तभी उसमें जल भरता है। ठीक। जैसे श्वेताश्वर उपनिषद हम पढ़ेंगे आगे,
उसमें 3.8 में आता है, जो उसे अनुभूति के द्वारा जान जाता है वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। जो जान जाता है अपनी यात्रा अनुभूति से, थ्योरेटिकली नहीं, कि रियलाइज्ड इट, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है, फिर उसे मृत्यु नहीं घबराती, फिर उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, वो मृत्यु के परे पर पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं। जोग्य यज्ञ जब तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देई भगति बर लीन्हा, यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप व्रत जो भी मुनि ने किया था, उसने सब प्रभु को समर्पित कर दिया। याद कीजिए, योग क्षेम वहम में हम, मैं देखूंगा, और कृष्ण ये कहते हैं सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जा। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और बदले में कहा मुझे भक्ति का वरदान दीजिए प्रभु, ऐसी दुर्लभ भक्ति कि मैं हर पल आपका ही ध्यान में रहूं। और फिर चिता रखी मुनि ने, और वो खुद चिता पे बैठ गए और अपने शरीर को समाप्त कर दिया। हृदय से सारी आसक्ति ऋषि ने छोड़। यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा, ऐसे समर्पण कर, इस प्रकार उन्होंने किया। यही समाधि है। सारे साधन योग तप जप साध्य में जब मिल जाते हैं, वो सारे साधन भी, भगवान बुद्ध बिल्कुल सही कहते हैं, नाव की जरूरत तब तक है जब तक आप उस तट पे नहीं पहुंच गए। कोई व्यक्ति जब दूसरे तट पे पहुंच गया तो भी क्या नाव को कंधे पे रखेगा? शास्त्रों की जरूरत तब तक है जब तक आपका मिलन ना हो गया। राम स्वयं सामने खड़े हैं, उन्होंने योग तप जप सब सरेंडर करा, बोला अब इन सब की आवश्यकता ही नहीं, पहुंच गए हम जहां जाना था, अब जीपीएस की जरूरत नहीं, आई एम हियर, नो जीपीएस इज नीडेड। जब साधन साध्य में विलीन हो जाए, याद कीजिए समाधि की परिभाषा योग सूत्र, जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड में समा जाता वही समाधि है। तो समाधि की स्थिति में आए। शरभंग मुनि के लिए अब भक्ति न साधन थी न फल, वो स्वभाव बन गई थी, उनका स्वभाव था। योग सूत्र याद कीजिए, अपने स्वभाव में स्थापित हो जाना ही कैवल्य है, क्योंकि हमारा स्वभाव आत्मा का स्वभाव है। वो स्वभाव में स्थापित हो गए। A person, Viktor Frankl says, a person becomes truly himself only when he transcends himself. A person becomes truly himself only when he transcends himself. जब व्यक्ति स्वयं के परे होता है तभी वो खुद को रियलाइज कर पाता है, नहीं तो अपने लेबल से ही चिपका रहता है। तो शरभंग ऋषि के यही समर्पण था। उन्होंने सबको सब कर दिया, अंतर्मन की सफाई कर दी, पूरी तरह से डिटैच हो गए सारे लेबल से, रिलीज कर दिया उन्होंने सारे लेबल्स को। माइंडफुलनेस मतलब लेटिंग गो, सब रिलीज कर दिया, एवरीथिंग लेट गो, जप तप व्रत सब कुछ। त्याग का अर्थ संसार से भागना नहीं है, जबकि मन की जंजीरों से मुक्त होना है। सीता समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। उन्होंने कहा कि अब मेरा शरीर को मैं त्यागता हूं, हे श्याम, हे श्री राम, माता सीता और छोटे भाई के साथ आप मेरे अंदर हमेशा निवास करें। सर्वम खलविदम ब्रह्म, संसार का हर अंश ब्रह्ममय है। जो व्यक्ति अपने भीतर के राम को पहचान लेता है, फिर उसको संसार में हर जीव में राम ही दिखते हैं। एंड उसके बाद असी कही जोग अगिनी तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन न भय, प्रथमे भेद भक्ति बर लय। पर क्या वो एकाकार हो गए ब्रह्म से? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा करके शरभंग जी योग अग्नि से उन्होंने अपनी शरीर को जला डाला। चिता बाहर से कोई अग्नि नहीं,
शरीर की नचिकेता अग्नि को उन्होंने इतना बढ़ाया कि शरीर पूरा भस्म हो गया। और रामचंद्र की जी की कृपा से वो ब्रह्मलोक नहीं गए, वैकुंठवासी हो गए, मुक्त हो गए। बट अद्वैत में नहीं गए वो, आउट ऑफ चॉइस। वो भगवान में लीन इसीलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। उन्होंने वर ले लिया था कि प्रभु, मैं पुरुष और प्रकृति के रूप में आपकी सेवा करता रहूं, मैं रहूं इस ब्रह्मांड में हमेशा और आपके ध्यान में लिप्त रहूं। यही वो मुनि है जब आप पुकारते हैं आते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ कंपैशन इस सारी यूनिवर्स में सृष्टि में रहते हैं। और इसीलिए जब हम पुकारते हैं तो ऐसी दिव्यात्माएं आती हैं हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर बृंद विपुल संग लागे। अस्ति देख समूह देखी रघुराया, पूछ मुनि लागी अति दाया। वो आगे चले तो उन्होंने देखा बहुत सारी हड्डियों का ढेर था। रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अब आगे चले। उन्होंने पूछा ये हड्डियों का ढेर किसका है? मुनियों से पूछा। जानत हूं पूछे ही कस स्वामी, सब दर्शी तुम ही अंतर जामी। निसि से निकल सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा आप तो सब जानते हैं राम जी, हमसे क्या आप पूछ रहे हैं? ये राक्षसों के दल हैं यहाँ आसपास, दंडकारण्य जंगल में घूमते हैं। अब ये घनघोर जंगल में है राम जी, और वही हमें खा जाते हैं ऋषि। ये उनकी हड्डियां पड़ी हुई। जब इतनी हड्डियों का ढेर उन्होंने देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए, करुणा भर गई। भगवान कृष्ण गीता में 12.13 में कहते हैं सच्चा भक्त वो है जो सबके प्रति मैत्री और करुणा रखता है। करुणा ही सक्रिय रूप में धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित जैसा कोई धर्म नहीं, और दूसरों को पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। जब हम करुणा हमारे मन में आती है, कंपैशन, तो ब्रेन में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है जो तनाव कम करता है। इसलिए करुणा होनी चाहिए। निशिचर हीन करऊं मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुखी। रामचंद्र जी ने उसी समय भुजा उठाकर प्रण किया, मैं इस पृथ्वी को ऐसे राक्षसों से विहीन कर दूंगा जो दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर राम जी ने अश्योर किया कि सब प्रोटेक्टेड है। हम भी प्रार्थना करें रामचंद्र जी हमारे अंदर भी पधारें, हमें भी वो प्रोटेक्शन दें, हमें भी वो रक्षा दें। आज के लिए इतना ही। उसको संबंध धर्म आत्मा और आत्मा की दिशा पे रखें। दूसरी हमने पढ़ी कठिनाई आचरण और आध्यात्मिक परीक्षा, वही सारे पॉइंट्स हैं, जस्ट हेडिंग दी है हमने। पतिव्रत धर्म और अद्वैत चेतना के बारे में हमने बात की। हमने बात की साधन संयम और भक्ति की स्थिरता के बारे में बात की। हमने भक्ति समर्पण और मनोवैज्ञानिक संतुलन के बारे में बात की। हमने दृढ़ता श्रद्धा और अर्थपूर्ण जीवन की दिशा के बारे में बात की। हमने त्याग वैराग्य और मानसिक शुद्धि के बारे में बात की। हमने अद्वैत दर्शन और व्यापक दृष्टि के बारे में बात की। हमने न्यूरोवैज्ञानिक समर्थन और मानसिक मानसिक स्थिरता के बारे में बात की। हमने करुणा धर्म और सेवा के बारे में बात की। हमने फ्लो एक्सपांशन और भक्ति के बारे में बात की। हमने आधुनिक मनोविज्ञान के अनुरूप आध्यात्मिक जीवन की क्या टीचिंग्स हैं उसके बारे में भी बात की।